साथियों, आइए स्पीसीज वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम सच में बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। जब से एक नोटिस आया है कल से महिला आरक्षण को लेके, तब से सारे महिला कैंडिडेट या फिर पुरुष कैंडिडेट दोनों लोग परेशान हैं, क्योंकि ये मुद्दा दोनों लोगों का है। अब क्या वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल कुछ आपको नहीं समझना है, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ के रह जाइएगा, आप कन्फ्यूज रहिएगा। ठीक है, तो सब लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे बात करें, हम कुछ बात नहीं करेंगे, सीधी बात नो बकवास, हम सीधे कहने वाले हैं कि क्या है सच इसका। ठीक है, बाकी आप कमेंट में प्रतिक्रिया आप लोग खुद दीजिएगा। एक और है, अदर स्टेट फीमेल यू आर या फिर यू आर फीमेल, ये बड़ा परेशानी है। ये मुद्दा जो है ना सब बहुत ज़्यादा ये हो चुका, बल्कि हो चुका है। तो इसका सच क्या है मैं डायरेक्ट बताऊंगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए होंगे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। सबसे पहले नोटिस को देखते हैं, तब हम इस पर चर्चा करेंगे क्या है सच इसका। यहाँ पर नोटिस आपको एक दिख रहा होगा, लिखा है कि टीआरई 1, 2, 3 कक्षा 1 से 8 तक 36 मतलब कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पटना के प्रपत्र इतना पालन नहीं किया गया है के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त दिया हुआ 29 जुलाई 2024 का किसी मेल कैंडिडेट ने ये क्या किया है, ये जीएडी को सामान्य प्रशासन विभाग को कंप्लेन किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1, 2, 3 कक्षा 1 से 8 तक यानी कि पीआरटी और 6 to 8 में 36 महिला आरक्षण 2006 का नियम का पालन किए जाने के संबंध में मतलब कि नहीं हुआ है उल्लेख में आवश्यक पत्र। मतलब कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं विद्यार्थी जो हैं, एक मेल कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि 2016 का एक 36 आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेके क्या है, आपको एक नियम है, उसका टीआरई 1 में, 2 में और 3 में, तीनों टीआरई में पालन नहीं किया गया है। ये आपको जो शिक्षा विभाग में ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक लेटर लिखा गया है। ठीक है, एक सबसे पहले एक मेल कैंडिडेट है, उन्होंने जीएडी के पास ये किया है और उन्होंने उसके पास किया है। अभी बीपीएससी के बारे में कोई इसके बारे में संज्ञान नहीं आया है। ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये लोग कंप्लेन किया, उप सचिव को ये लेटर लिखा गया है और उस लेटर को जीएडी के पास गया है। वो लेटर जीएडी पब्लिश किया है और शिक्षा विभाग से इसका जवाब मंगाया है। जो उप सचिव हैं उनसे जवाब मांगा गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 में आपको जो महिला का 36 आरक्षण हॉरिजॉन्टल जो आपको रिजर्वेशन है उसका पालन नहीं किया गया। क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और क्या है सच और क्या 35% आरक्षण रहेगी कि 50%, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है सच, मैं इसका बता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि जैसे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 टीआरई 3 ये सरकार का भी निर्देश था कि 1 to 5 में यानी कि पीआरटी में और 6 to 8 में महिला रिजर्वेशन जो होगी 50% होगी। बाकी जो बच गया 9th और 10th यानी टीजीटी और पीजीटी यानी कि 11th और 12 में महिला आरक्षण जो होगी 35% होगी। अगर सच बताए तो सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं बिहार में, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया या फिर बीपीसी हो गया, पीसीएस का, सब में महिला आरक्षण कितना है, 35% है। लेकिन एक बिहार सरकार के द्वारा लेटर जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि पीआरटी और 6 to 8 में महिलाएं जो होती हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकती हैं, देखभाल कर सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के द्वारा कहा गया था। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था। तो इसीलिए 1 to 5 और 6 to 8 में महिला आरक्षण को 50% पे पालन करने की बात किया गया, क्योंकि महिलाओं का उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे कहा गया था। ठीक है, इस हिसाब से टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में, टीआरई 2 यहीं तक बात करते हैं। दोनों में जो महिला जो नियुक्ति हुई है पीआरटी और 6 to 8 में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की बात ही नहीं है तो उससे हम बात ही नहीं करेंगे उस मुद्दे पे। इसमें महिला जो रिजर्वेशन है 50% दिया गया है। और ये जो इन्होंने जो कंप्लेंट किया है, मतलब इनका जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने कंप्लेंट किया है कि चूँकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पालन नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली ये है क्या, जैसे कि ईवार में मानिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो 50 नंबर लाती हैं अपने, तो उनका एक आरक्षण 50% है। मानिए 100 सीट है, उसमें 50 रिजर्व है और उस महिला अभ्यर्थी ने 50 नंबर लाया, तो उस महिला अभ्यर्थी का हो सकता है, अगर किसी भी महिला अभ्यर्थी का अगर कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, अगर वो मानिए कि मेल इतना नंबर है, मानिए ईवार मान के चलते हैं, अगर मानिए कि वो किसी अभ्यर्थी का, मानिए कि सपोज करिए कि उनकी कैटेगरी में, पहले तो देखिए 2 चीज़ मैं डिवाइड करता रहा हूँ। एक तो इनका 50% सीट हो जाएगा। 50% का मतलब अगर 100 सीट है तो 50 सीट इनको मिलेगा, 50 सीट इनको मिलेगा। इनको समझ रहा है ना कि 50% ईवार टोटल हो जाएगा और 50% में महिला आरक्षण वाली हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले कोई नंबर आता है तो सबसे पहले महिला आरक्षण में उनको डाला जाना चाहिए। तो उस अभ्यर्थी ने कहा है कि इनका महिला आरक्षण तो हो ही रहा है, इसके अलावा ये ईवार के सीट में भी चली जा रही हैं। कहने का
का मतलब इस अभ्यर्थी का अगर नंबर है आपका, मानिए कि किसी अभ्यर्थी का नंबर है 72 नंबर, तो ठीक है, तो अगर ये अपने कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में, इनका जो कैटेगरी है, मानिए बीसी कैटेगरी है इनका, ठीक है, तो बीसी कैटेगरी में अगर बीसी का कट ऑफ गया है 72 मेल का, तो इनका ये भी हक है कि 50% के बाद से ये बीसी पहले सबसे किस में जाएंगी, ये मेल में चली जाएंगी। या फिर ये कह सकते हैं कि सिंपल सी हम बात अगर घुमा फिरा कर नहीं कर रहे, सीधी सी बात करते हैं, मानिए ईवार का कट ऑफ गया है कितना, 72, ईवार का कट ऑफ गया है 72, और इस महिला अभ्यर्थी का नंबर है 73 या 72 जो भी मान के चले, यानी ईवार के आसपास, ईवार के इतना या फिर उससे ज़्यादा। तो ये महिला अभ्यर्थी जो होंगी ये 50% आरक्षण में ना आके कहाँ चली जाएंगी, ये ईवार में चली जाएंगी। तो इन्हीं का कहना है, ये जो कंप्लेन किए हैं कि ये 50% जब सीटें रिजर्व है तो इनको सबसे पहले किस में जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए अपने सीट में, ना कि हम लोगों की सीट में। एक तो 100 सीट है, एक तो 100 सीट है, और मानिए 100 सीट है उसमें से फिर 50 सीट ये ले रही महिलाओं को चला जा रहा है, और उसमें भी अगर जो अच्छा मेरिट की महिलाएं हैं वो चला जा रहा है किस में, वो ईवार में चली जा रही हैं। तो ईवार की 50 सीटें बची, और उस 50 सीट में भी इसमें जो डिवाइड हुआ जिस हिसाब से, उस हिसाब से जितनी सीटें बची उसमें भी ये लोग आ जा रहे हैं। यानी कि एक बार आपने देखा होगा कि एक लेटर आया था पेपर में कि 70% महिलाओं की होगी नियुक्ति शिक्षक में, 70-80%। तो ये केस कैसे हो रहा था, क्योंकि 50% उनका तो अपना सीट है फीमेल का, और उस 50%, मैं एकदम सीधी बात कर रहा हूँ, उस 50% सीट पे कोई फाइट नहीं करेगा। अगर वो सीट खाली रह जाता तो वहाँ खाली रह जाए, लेकिन उसमें पुरुष नहीं होंगे। तो उनका मतलब ये है कि ये अपने 50% वाले सीट पर तो जा ही रही है, बाकी इनमें भी जो मेटोरियस है, जिनका मेरिट ज़्यादा जा रहा है, वो अगर ईवार के कट ऑफ को क्रॉस कर रही हैं तो ईवार में भी चली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं 50% ये तो आरक्षण फिक्स है इनका। बाकी पुरुष में भी जो बच रहा है उसमें भी 10-15% पे ये लोग चली जा रही हैं। तो कहने का मतलब इनकी नियुक्ति लगभग 60-70% के करीब में 70% हो जा रही है, इनका मतलब ये रहा। तो यही पुरुष कैंडिडेट कह रहे हैं जो कंप्लेंट किए हैं जो जीएडी को, कि ये जो आपको महिलाओं का आरक्षण 50% है, ऊपर से फिर चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। और अब इस पे क्या शिक्षा विभाग का नोटिस, इसका प्रतिक्रिया आया है, इस पे भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि ये 2016 के निर्णय के अनुसार 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 2006 में कब आया था, पंचायती राज में, 2007 में आपको नगर निकाय में आया था, मैं पहले भी इसके बारे में डिटेल में बात किया हूँ। तो 35% आरक्षण, लेकिन यहाँ 50 मिल रहा है। कहने का मतलब उनका मतलब ये था कि 35 मिलता है यहाँ पर, उसके बाद से भले जाते तो 10% जाते तो 40-45 तक होता, लेकिन 50 उसके बाद से भी 10-15 फिर से, तो यानी 65-70% महिलाएं सीटें लेके चली जा रही हैं। उनका कहना है, मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ, जो सच है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है कि शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा क्या जवाब आया है कि ये जो एक केस है आपका, एक सौरव यादव अदर्स वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, उसमें एक केस में बताया गया है कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट का, या फिर किसी भी कैटेगरी का, फीमेल की बात नहीं कर रहा, चाहे आपको मानिए हैंडीकैप्ड है, चाहे कुछ भी है, तो उनका अपने कैटेगरी से अगर बाहर नंबर जाएगा तो वो किस में जाएंगे, ईवार में जाएंगे। तो शिक्षा विभाग के द्वारा यही निर्देश दिया गया है कि TRE 1 TRE 2 में, पहले भी हमने इसको पालन किया है कि ऐसे जो होगा आरक्षण ऐसे ही से लागू हो पाएगा, हमने कोई वायलेशन नहीं किया, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और वर्सेस सौरव यादव का केस है, उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इनका ये कहना है। और अभी मैं फ़िलहाल की बात करूँ कि सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में, तीनों में आपके 50% जो है महिलाएं रिजर्व है उनका सीट, और ये कंफर्म है, मैं क्लियर लिख के दे रहा हूँ। आप महिलाएं कैंडिडेट परेशान नहीं होइए। अब ऐसा कई लोगों को लगता हो कहीं पुरुष के बारे में सर बात कर रहे हैं, कभी महिला को फेवर कर रहे हैं, हम फेवर नहीं कर रहे हैं, जो सच है मैं सच बात करता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। महिला आरक्षण जो है 35% और 50% दो है। मैं कंफर्म लास्ट में बात कर दूं कि महिला जो आरक्षण है आपका, ये 35 और 50 में अभी क्या फॉलो हो रहा है, 50 फॉलो हो रहा है, और TRE 3 में भी 50 ही फॉलो होगा। किसके लिए, PRT और 6 to 8 के लिए। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग श्योर हैं कि 50% आरक्षण पे ही आपका रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, जो सच था मैंने बताया भाई, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। एक दूसरा मेथड ये है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है वहीं चलता रहेगा, ऐसा BPSC के पास भी जाएगा लेटर तो यहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये रहा कि एक है कि ईवार अदर स्टेट जो फीमेल है,
वो यूआर में आएंगी कि यूआर फीमेल में। ये मुद्दा इतना गंभीर है ना कि हम लोग आयोग में भी पता किए तो लास्ट में पता चला कि आयोग खुद कंफ्यूज है। अब हम आप लोग क्या जानकारी दें इस पर, आयोग खुद कंफ्यूज है। और देखिए ये लोग खुद कंफ्यूज है हॉरिजेंटल वर्टिकल को लेके कि सामान्य प्रशासन विभाग जो है शिक्षा विभाग को लेटर भेज रहा है, शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज रहा है कि कंफर्म करिए काहे नहीं पालन हुआ है। अरे भाई वो लोग खुद कंफ्यूज है तो हम लोग तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे। तो ये लोग खुद कंफ्यूज हैं। और इस मुद्दे पे भी हमने बात किया अगर, तो इस मुद्दे पे भी बात यही निकल के सामने आई कि इस मुद्दे पे भी अदर स्टेट फीमेल के मुद्दे पे भी आयोग खुद कंफ्यूज है। लेकिन पहले के अगर रूल्स को फॉलो किया जाता है तो पहले के रूल के हिसाब से अदर स्टेट जो फीमेल होंगी वो किस में आएंगी, ईवर फीमेल में काउंट हो रही हैं। मैं पहले की बातें कर रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये मेल पे नहीं आ रही हैं। तो अगर पहले का रूल फॉलो किया गया, अगर टीआरई, क्योंकि पहले आया था टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो रूल फॉलो किए गए वहीं टीआरई 3 में भी रूल फॉलो किए जाएंगे। तो अगर पहले के रूल फॉलो किए गए, मैं दोनों पक्ष बता दे रहा हूँ, अगर पहले के रूल फॉलो किए गए तो एक इसमें आएंगे यूआर फीमेल में आएंगी क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह फॉलो किए गए, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कुछ कहा जाता है ना कि बीच में खेला, नियम में बदलाव हुआ, तब टीआरई 3 में क्या हो जाएंगी, अदर स्टेट यूआर में आएंगी। अगर कुछ इस पे सूचना निकल के आता है कि यूआर में आएंगी तब जाके ऐसा होगा, नहीं अगर कोई नोटिस आता है तो समझिए कि यूआर फीमेल में काउंट होने वाली है, यही सच है, ठीक है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट में, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।